अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप साहिबान को इस बात का इल्म है कि हम शख्सियात प्रोग्राम में मुख्तलिफ तबक़ाए ज़िंदगी के शख्सियात से रूबरू हो जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो आज जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है वो अगरचे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ख़ुसूसन हमारे जम्मू कश्मीर में या बिलखुसूस साउथ कश्मीर में ये हमारे जो हैं तसद्दुक़ रशीद साहब, ये साबिका अनंतनाग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर हैं और दीरिना सहाफ़ी हैं, लगभग हर घर की आवाज़ है। तसद्दुक़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुज़फ़्फ़र साहब। पहले तो मैं आपको शुक्रिया करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। तो मेरे कुछ जैसे इस सहाफ़त के हवाले से कुछ सवालात हैं जो जिससे मैं आपसे जानकारी चाहूँगा। जनाब अली, आप कब से हैं सहाफ़त में? आपने ये कब से शुरू किया? जी, सबसे पहले मुज़फ़्फ़र साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे पास आए और जो हमारे देखने वाले हैं, आपके देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनको भी मेरा प्यार भरा सलाम। दरअसल मेरी जो स्कूलिंग है वो मटन, आपको पता है मटन अनंतनाग से तकरीबन 7-8 किलोमीटर के फासले पे है। एक अच्छा खासा हैमलेट है और अब तो टाउन कहलाता है। अब वो तहसील हेडक्वार्टर है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे मिक्सड पॉपुलेशन है, बट सिंस माई बोथ पेरेंट्स वर एम्प्लॉइज एंड मेरी मदर जो है वो टीचर रही है, फादर भी मुलाजिम रहे, टीचर रहे, तो मैं घर में इकलौता हूँ और मेरी एक सिस्टर है। तो मैंने जो बेसिक स्कूलिंग है वो मटन में एक इंग्लिश मीडियम हुआ करता था, लाइसियम पब्लिक स्कूल मटन। वो हमारे सर चलाते थे, वो अनंतनाग से आते थे। वन ऑफ द रिनाउंड, वन ऑफ द इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटीज मैं कहूँगा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, चमन लाल कांटरू साहब। उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी थे, अपना एक पर्सोना था और वो अनंतनाग से आते थे और उनकी मिसेज भी आती थी, वो चलाते थे। उन्होंने वो स्टार्ट किया था मटन में। तो गालिबन मेरा शायद तीसरा या चौथा बैच का स्टूडेंट मैं था वहाँ पे। तो मेरी 8वीं तक वहाँ पे यानी 8th क्लास पास मैंने वहाँ से किया। फिर मैं मटन हायर सेकेंडरी गया, तो वहाँ पे मैंने 12th पढ़ाई हासिल की। फिर अल्टीमेटली डिग्री कॉलेज अनंतनाग, बॉयज़ डिग्री कॉलेज अनंतनाग, एंड अल्टीमेटली फिर वहाँ से ग्रेजुएट विद साइंस सब्जेक्ट। आई डिड ग्रेजुएशन फ्रॉम कॉलेज बट विद साइंस सब्जेक्ट्स। देन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में उन दिनों ये होता था कि आपको आज भी है, कोई भी क्या लोगे? नहीं, कोई भी डिग्री आप हासिल करना चाहते थे वहाँ पे या किसी की ख्वाहिश होती है तो आपको यू हैव टू टेक एग्जामिनेशंस। सो अनटिल अनलेस यू विल नॉट अपीयर इनटू द एंट्रेंस, और जब आप एंट्रेंस में आपकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी फिर डिपेंडिंग ऑन द टीचिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, मेरिट के हिसाब से कौन सी डिपार्टमेंट। लेकिन चूंकि मैं खुशकिस्मत था तो मेरा एडमिशन भी 2-3 सब्जेक्ट्स में हुआ। लेकिन ये जो मैथ्स कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म जिसमें मैंने पीजी किया है यूनिवर्सिटी से, कश्मीर यूनिवर्सिटी से, आई वाज द रेगुलर स्टूडेंट देयर, तो ये लास्ट चॉइस थी मेरी। तो फिर लेकिन ये चूंकि ग्लैमरस सब्जेक्ट था और काफी थ्रिलिंग भी था, तो अल्टीमेटली आई शिफ्टेड टू मैथ्स कम्युनिकेशंस एंड जर्नलिज्म। फिर मैंने पीजी की डिग्री वहां से हासिल की। तो निकलते ही मुझे वो घर में बैठना नहीं पड़ा, सो आई वाज ऑलवेज बिजी। मुझे सरकारी जॉब भी मिला और बहुत सारे मेरे वेल विशर्स को पता है, एंड आई वॉलंटियरली ऑप्टेड, I resigned from that service voluntarily। तो लेकिन ये डिसीजन लेना काफी बड़ी बात होती है, लेकिन मुझे जॉब मिलना उसमें भी मुझे वो उतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। उस वक्त वालिदैन की क्या राय रही जब आपने उसको? अब वालिदैन क्या कहते हैं, जिन्होंने मेरे लिए इतना किया और जिन्होंने आज भी मैं उनका ही खाता हूँ, तो वो क्या करती है, मेरी चॉइस थी। तो उसकी वजह एक है कि मेरी जो मदर है वो शी हेल्स फ्रॉम श्रीनगर,
ठीक ठीक। अब उनकी शादी मटन में हुई, तो थोड़ा लेकिन जो मेरे different वालिद है साहब ना? है उनका वो यही कहते हैं। उनकी जो डायनास्टी है वो भी, उनका जो ओरिजिन है वो भी श्रीनगर से सही है। है। लेकिन 80 साल 90 साल मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पे आए हैं मटन में, देन ही सेटल डाउन देयर, तो ये सिलसिला चलता रहा। तो अल्टीमेटली आई शिफ्टेड टू यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने तालीम हासिल की। तो फिर मैंने जब यूनिवर्सिटी से मैं निकला, जर्नलिज्म की डिग्री थी और प्योर डिग्री थी, तो मैंने मीडिया को अपना प्रोफेशन बनाया। उन दिनों जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं आपके आइडियाज काफी इनोवेटिव होते हैं, काफी थ्रिलिंग होते हैं और आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। दानिश कहते में तो ये सब होता है जिसमें ब्रेन जी, वास्ट हो ये जाता है। जज्बा सबके पास होता है, बिल्कुल। सब स्टूडेंट्स के पास होता है। तो उन दिनों यही आइडिया थे, लेकिन फिर जब इंसान फील्ड में आता है। सर हम ये थोड़ा आगे आ जाते जी हैं। जी 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 तो बताइए। ये जर्नलिस्ट का रोल क्या है बुनियादी तौर पर इसका? देखिए, मैं 2-3 गुजारिशात करना चाहता हूं जो मैंने अपने सीनियर से सीखा है या जो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल मैंने की। 2-3 गुजारिशात इस उम्मीद के साथ कि मेरी बात से किसी का दिल जो है वो जी 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 वो दुखी ना हो, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे इस प्रोफेशन के साथ है। ये किसी के लिए मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जो हकायक है मैं आपके सामने बयान करता हूँ। दरअसल जर्नलिस्ट प्लेज ए रोल बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पब्लिक, जो लोगों के दिस इज वॉइस ऑफ पीपल वी कैन से। एब्सोल्युटली, सो यू हैव टू बिकम फॉर दैट वॉइस जहाँ ऑफ तक पीपल। गवर्नमेंट खुद नहीं पहुँचती वहाँ जी, तो हमारी पहुँचता है। जी, तो हम किसी का मसला सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जर्नलिस्ट एक ब्रिज का काम करता है। और जर्नलिस्ट का अब रोल क्या है? अब देयर इज ऑलवेज ए सेट ऑफ एथिक्स। किस दायरे तक आप अपना रिपोर्ट आपका होना चाहिए, किस नवियत का होना चाहिए और इस रिपोर्ट पे होना क्या चाहिए। बहुत सारे लोगों के जहनों में कंफ्यूजन्स होते हैं। समटाइम्स वी गेट कॉल है, आपने जी ये स्टोरी ऐसे क्यों नहीं की। बट वंस जब आप कंप्लीट इथिक्स ऑफ जर्नलिज्म पे स्टिक करते हो, एडहियर करते हो, आपको वहां से चलना पड़ेगा। आपको उस रिपोर्ट को अपने उस सांचे में डालना पड़ेगा। इल्म के हिसाब से अखबार की बात करेंगे तो अच्छा खासा हेडलाइन आपके पास होना चाहिए, सही। अच्छा इंट्रो होना चाहिए, अच्छी बॉडी होनी चाहिए, अच्छी एंडिंग होनी चाहिए, तो ये आपका एक रिपोर्ट बनाता है। अब जो चूंकि सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम करता हूं, मैं 2-3 ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूं और काफी, तो ये मैंने इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना जाबिता है। सही। मैं रेडियो कश्मीर न्यूज के साथ काम करता हूं, सही। शोबे खबर के साथ, मैं डीडी के साथ भी काम करता हूं, डीडी न्यूज। हाँ, तो वहां पे AIR का जब हम कोड देखते हैं, दूरदर्शन का कोड, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट सेट ऑफ कोड। सो जब मैं उनके लिए रिपोर्ट करता हूं तो ये एक डिफरेंट चीज बनती है, एक स्टैंडर्ड होता है, जो तैयार होता है। सोशल मीडिया पे करता हूं, जैसे मैं करता हूं कश्मीर न्यूज सर्विस के साथ काम। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट न्यूज एजेंसीज। तो यहां पे होना क्या चाहिए, जर्नलिस्ट को कभी अपने दिल की बात सामने नहीं लानी पड़ेगी, उसको एग्जैक्ट फिगर सामने लानी है। जर्नलिज्म के एक मिनट, जर्नलिज्म के किताबों में व्हेन यू हैव टू रिपोर्ट, जब आप रिपोर्ट करते हैं, यू हैव टू रिपोर्ट फैक्ट्स। ठीक, मतलब आपको कभी कभी इंसान के अंदर बायस आता है, ये बायस को आपको छोड़ना साइड में रखना पड़ेगा। चलो सर थोड़ा आगे चलते हैं। जी। सर अभी ये जो जितनी भी सहाफत के मैदान में अभी तो काफ़ी सारे पहले काम नहीं थे, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, आप मेरी नज़र में आप आए थे बिजबिहाड़ा में एक हालत में, आप ABC के लिए आए थे उधर। मैं भी तब काफ़ी छोटा था, लेकिन तब से मैं आपको जानता हूँ। तो मसाइल भी है सहाफत के लिए, तो आपको क्या इमीडिएटली नजदीक में आपको क्या मसाइल दिखते हैं सहाफत के लिए? देखिए, कश्मीर में रिपोर्टिंग करना और फिर जम्मू में रिपोर्टिंग करना या रेस्ट ऑफ इंडिया या ग्लोबल लेवल पे रिपोर्टिंग करना, या आसमान जमीन का फर्क बहुत सारा फर्क है, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हालात भी देखे जो नामसाइद रहे। तो पुल्स एंड प्रेशर्स आर ऑलवेज देयर, पुल्स एंड प्रेशर्स आर फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स, एंड मुझे लगता है कि पुल्स एब्सोल्युटली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से होता है, और जाहिर सी बात है दीज पुल्स एंड प्रेशर जर्नलिस्ट हैज टू सी दीज।
بٹ ود پیسیج آف ٹائم آپ اپنے تجربے سے سیکھتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے آپ ان پولز اینڈ پریشرز کو کیسے ڈیل کرنا ہے، چلنا ہے اور کام بھی کرنا ہے. لیکن ہمارا یہ میری رپورٹنگ اگر آپ دیکھیں گے میں زیادہ تر آئی بلیو ان پازیٹیو رپورٹنگ، اور میں تھوڑا نگیٹو اس لحاظ سے کام کرتا ہوں کیونکہ میرا ذہن اتنا نگیٹو نہیں ہے. مطلب اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کی شرٹ ہے، آپ کا ڈریس ہے، کسی جگہ یہ ڈریس کٹا ہوا ہے، میری نظر اس میں کٹا ہوا ہے، نہیں میری نظر اس کٹے ہوئے چیز پہ نہیں جائے گی، میرے ریسٹ آف دی جو باڈی پہ آپ کا ڈریس ہے میں وہی دہراؤں گا. ہاں چلتے چلتے آپ پارسل ریفرنس بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کا کٹا ہوا ڈریس ہے، امید کریں گے آپ یہ ٹھیک کریں گے. دیٹ از ویری نائس. وہ بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں ایک فائدہ تو یہ بھی ہے کہ آپ کے کہنے کا مطلب ایک صحافی جو ہے وہ مثبت سوچ رکھنے والا جی ہونا چاہیے. آج کیونکہ کشمیر میں رپورٹنگ کرنا کافی ڈیفیکلٹ بھی ہے، یا سرکار کو یا عوام کو فائدہ ملنا چاہیے. اچھا سر، ابھی حال ہی میں انتخابات ہو گئے، نئی حکومت چن کر آ گئی، تو صحافت کے حوالے سے آپ کیا امیدیں رکھ سکتے ہیں؟ بحیثیت ایک ہیومن، بحیثیت ایک بھارت کے نہیں، میں بحیثیت ایک، یا آپ اس کی ایسوسیشن کے صدر رہے ہیں یا سینئر صحافی ہیں، آپ اس حساب سے آپ گورنمنٹ سے کیا ایکسپیکٹیشن؟ نہیں، یہ کمپلیٹ تو مینڈیٹ جو ابھی ہماری ڈسپنسیشن ہے یہ فل پاور میں آئی ہے، ایبسولوٹ میجورٹی، اور کوئی ایم ایل اے بننا یہ بھی مجھے لگتا ہے کار دارت والا معاملہ اس لحاظ سے ہوتا ہے کیونکہ جب لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں پھر آپ کو ان کے ساتھ انصاف بھی کرنا پڑے گا، ان کے ووٹ کے ساتھ جسٹس کرنا پڑے گا. تو ایک منٹ پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. تو عمر صاحب کافی تجربے کار سیاستدان ہیں، تو امید کریں کہ وہ لوگوں کے احساسات اور جذبات کے ساتھ نہ انصاف بھی کریں گے. جو ہمارے ایم ایل اے لیجسلیٹرز ہیں وہ بھی انصاف کریں گے. لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں، سڑک، بجلی، پانی، ڈیولپمنٹ کا ایک بوم چلا ہے یہاں پہ. پچھلی مطلب جب عمر صاحب آئے تو عمر صاحب سے پہلے جو ایل جی صاحب کا ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ڈیولپمنٹ چلی یہاں پہ، کافی اچھا فلو آف فنڈز بھی آ گیا یہاں پہ، سڑکیں بنے، نئے پروجیکٹس آئے. لیکن عمر صاحب میں کافی اہلیت ہے، امید کریں گے وہ بھی کریں گے. جو ہمارے لیجسلیٹرز ہیں وہ بھی جو لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں وہ بھی حل کرنے میں. اور مجھے لگتا ہے کہ ایم ایل اے کا جو رول آپ نے پوچھا، کیونکہ میں آؤٹ آف، چونکہ میں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں دن بھر، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہوتا ہوں، ایم ایل اے ہونا پڑتا ہے آپ سے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیریس ہمارے لیجسلیٹرز ہوں گے، میں نے دیکھا کہ ہر ایک کانسٹیٹوئنسی میں اتنے کمپلیکس ایشوز نہیں ہیں، سمپل ایشوز ہیں، لیکن ایم ایل اے صاحب کو تھوڑا سیریس ہونے کی ضرورت ہے اور ان کو میٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا تصدق صاحب، اگر آپ صحافت میں نہیں ہوتے تو کہاں ہوتے؟ مجھے لگتا ہے آئی واز اے ویری گڈ کم. بہت سارے جو لوگ ہیں مجھے صحافت کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ لوگ مجھے 2002 کے آنورڈز جاننے لگے، لیکن جو میرا بچپن ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں اچھا کرکٹر تھا، اور میں نے آپ کے علاقے میں بجبیاڑا، سری نگر، نارتھ کشمیر، ساؤتھ کشمیر، ہر ایک جگہ کھیلا ہے. میں نے 2-4 نیشنلز بھی کھیلے ہیں، یہ کم لوگوں کو پتا ہوگا. آئی یوز ٹو بی ون آف دی پیور آل راؤنڈرز. لیکن جو میرے یہاں پہ ویل وشرز ہیں، جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں، کرکٹ کو جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ آئی ہیڈ بین اے ویری گڈ ایتھلیٹک پرسن. اور تماشائی کی حد تک کی بات، میں نے آپ کے بجبیاڑا کے جو لیجنڈری کرکٹ ہے، قیوم صاحب گزرے ہیں وہاں سے، ان کے پرویز رسول ہیں، نہیں پرویز صاحب تو جونیئر ہے، لیکن جو یہ نذیر صاحب ہے، خلیل صاحب ہے، ہمارے مٹن کے منظور احمد وانی ہے، محمد اقبال پیر صاحب ہے، بودا صاحب وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. تو مجھے لگتا ہے اننت ناگ کے جتنے بھی سینئرز ہیں، اعجاز صاحب وغیرہ، اور یہاں پہ ٹیم ہوتی تھی ٹائیگر کلب، وہ مانا جاتا تھا. تو آئی یوز ٹو بی اے ممبر آف دیٹ کلب فار ایٹ لیسٹ 4 ایئرس. تو کہنے کا یہ مطلب ہے زیادہ تر لوگ مجھے ایز کرکٹر بھی جانتے ہیں. تو جرنلزم سے اگر مجھے لوگ جاننے لگے وہ 2003 کے بعد. اچھا، آپ مطلب چلتے چلتے آپ اپنی جو ہماری ایک ایج تھی، مطلب لڑکپن سے تو ہم آگے نکل گئے، تو اپنے ینگسٹرز کے لیے، جو ہماری جوان پیڑھی ہے، ان کے لیے آپ کی کیا، خصوصاً یہ جو صحافت میں ہے، ان کے لیے آپ کے کیا مشورہ رہے گا؟ نہیں، جو بھی نیا لڑکا آتا ہے میں ان کو سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے آئی ایم دی پرسن آف دیٹ کیلیبر کہ میں ہر ایک کو، چاہے
किसी अच्छे घराने से हो, चाहे किसी ज्यादा रॉयल फैमिली से हो, डाउन ट्रॉडन फैमिली से हो, जो भी आता है जिसकी चाहत होती है, मैं हमेशा करता हूं कि उनको हम एनकरेज ही करें। और मैक्सिमम अगर आप साउथ कश्मीर में देखेंगे, मुझे लगता है कि मेरे बारे में अच्छा ही बोलेंगे, क्योंकि एक तो मेरी जिंदगी सादा है, सिंपल है। हम ज्यादा वो न मैं ज्यादा मैं किसी की लाइफ में ज्यादा वो घुसने की, अंदर जाने की कोशिश नहीं करता। अब समझने की जरूरत है। कभी कभी छोटे गलती भी करते हैं, हम उनकी गलतियां जो है दरगुजार भी करते हैं, उनको बोलते हैं जो हमने किया आप भी वैसे करें। वैसे छोटे भी आज वो छोटे नहीं रहे, छोटे भी आज जबरदस्त, मुझे लगता है कि इनमें काफी टैलेंट है, लेकिन अब ये होता है समटाइम्स दे गेट कैरीड अवे। मतलब माइक्रोफोन हाथ में उठाया, सेल फोन हाथ में उठाया कि हम बन गए जी जर्नलिज्म के डोयन, हम बन गए स्टालवार्ट। बट अल्टीमेटली किसी बुजुर्ग ने कहा है कि जब तक आप परफेक्टली किसी बुजुर्ग की बातों पे, नसीहत पे सादगी से नहीं चलोगे, अमल नहीं करोगे, तब तक आप परफेक्ट नहीं कहलाओगे। दुनिया में वैसे भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारा ये रहा है कि हम सिंपल इंसान है, हम प्यार देते हैं, प्यार लेते हैं। आज जहां जिस जगह आपने मुझे पकड़ा, ये ऐसे लोग हैं पहाड़ी कम्युनिटी के, मुझे पहाड़ी कम्युनिटी वाले भी जानते हैं, सिख कम्युनिटी वाले भी, हिंदूज भी जानते हैं। हर एक जगह में कोशिश, यहाँ पे आप देखिए जितनी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, मैं हर एक जगह जानता हूँ, हर एक कवर करता हूँ। मेरा ये नहीं है पर्सनल, लेकिन जिस जगह आज आपने बिठाया, मुझे लगा मैंने पूरा दिन इनके साथ, पहाड़ी कम्युनिटी सीधे सीधे लोग हैं, अपने अपनी प्रोफेशन में काफी माहिर है। और पहाड़ी कम्युनिटी का जो आप अंदर जाके आप देखते हैं, मुझे लगता है खुलूस वाले बंदे हैं। आप इनको प्यार दो, ये प्यार देंगे वापस, और यही सारी कम्युनिटीज के साथ है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि हमारी जो जिंदगी है काफी सिंपल है। कोशिश करेंगे कि लोगों के एहसासात और जज्बात के साथ हम बखूबी इंसाफ करने की कोशिश करेंगे। आपने हमारे लिए टाइम निकाला मुजफ्फर साहब, आपका भी हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह मुस्तान आगे टाइम मिलेगा, आपको दोबारा तकलीफ देंगे, किसी दूसरे मसले पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम ग्रेटफुल टू यू सर, आप हमारे पास आए, थैंक यू वेरी मच।